अब अगर कोई उससे कहता, यार तू तो बड़ा समय पर उठने लगा, तो वो हंसकर कहता, क्योंकि मैं अर्ली राइजर बनना चाहता हूं। यानी अब वो हैबिट्स आउटकम की वजह से नहीं, अपनी आइडेंटिटी की वजह से बना रहा था। एक बार उसके दोस्त राहुल ने पूछा, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे रह लेता है? मुझसे तो कोई हैबिट टिकती ही नहीं। अभय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं हैबिट नहीं बना रहा, मैं खुद को नया बना रहा हूं। राहुल को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? अभय बोला, देख, जब कोई कहता है कि मैं स्मोकर हूं लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो अभी भी खुद को स्मोकर ही मानता है। लेकिन जब कोई कहता है मैं नॉन स्मोकर हूं, तब वो खुद को एक नई आइडेंटिटी दे देता है और उस आइडेंटिटी के हिसाब से उसके एक्शंस बदल जाते हैं। राहुल चुप हो गया। शायद पहली बार उसने इतनी गहराई से हैबिट और आइडेंटिटी को जोड़कर देखा था। अभय अब खुद को एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करने लगा था, भले ही उसका स्टार्टअप अभी बहुत बड़ा नहीं था। उसने अपनी लैंग्वेज बदल दी थी। अब वो कहता, मेरा बिजनेस, ना कि मेरा छोटा सा ट्राई। इस छोटे से बदलाव ने उसके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर उठा दिया। उसने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वो रोज खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने ऐसा क्या किया जो उस इंसान के करीब मुझे ले गया जो मैं बनना चाहता हूं। कभी जवाब होता, मैंने क्लाइंट की बात ध्यान से सुनी और डिफेंसिव नहीं हुआ। कभी होता, मैंने मोबाइल साइड में रखकर 1 घंटे डीप वर्क किया। कभी कभी कुछ नहीं होता और वो ऑनेस्ट रहता, आज मैं डिस्ट्रैक्टेड था लेकिन कल बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे उसकी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हैबिट बन गई। अब वो खुद से लड़ने के बजाय खुद से जुड़ने लगा था। उसके अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन अब बाहर दिखने लगा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो गई थी। उसने किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद से कनेक्टेड रहने के लिए ड्रेसिंग पर ध्यान देना शुरू किया। वो सोचता, मैं एक डिसिप्लिन्ड, प्रेजेंटेबल, रिस्पेक्टफुल इंसान हूं और मुझे उसी के अनुसार दिखना भी चाहिए। उसने एक बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया। हर बार जब वो कोई काम करता, वो खुद से पूछता, क्या ये उस इंसान का काम है जो मैं बनना चाहता हूं? जैसे रात को अगर उसे 12 बजे तक स्क्रोलिंग करनी होती, तो वो खुद से पूछता, क्या एक काल्म और फोकस्ड इंसान ऐसा करेगा? अगर जवाब नहीं होता तो वो मोबाइल बंद करके सो जाता। ये सारे चेंजेस छोटे छोटे थे, पर उन्होंने अभय की आइडेंटिटी को रीइंफोर्स किया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब वो सिर्फ बदलाव नहीं कर रहा था, वो बदलाव को जी रहा था। फिर एक दिन एक बड़ा मोमेंट आया। उसे एक प्रेस्टिजियस इवेंट में एंटरप्रेन्योर के रूप में इनवाइट किया गया था। उसके पास खुद का कोई फैंसी ऑफिस नहीं था, स्टाफ भी छोटा था, लेकिन फिर भी उसे बुलाया गया।